जेकेएसएसबी एस्पायरेंट पुलिस डिटेंशन से रिलीज होकर वापस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं और अब ये महाराजा हरि सिंह पार्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग डिटेन किए गए थे वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि काफी सारी मात्रा में अभी भी शाम का समय है, अभी भी ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सुबह भी हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी, हमने बताया था कि ऐसा लगता है जैसे एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पुलिस वाले डंडे लेकर खड़े हुए हैं और इनको पीटा भी है। आप अपना नाम बताएं। हिना। अच्छा, आपको भी डिटेन किया था? यस। क्या हुआ, थोड़ा सा उस समय की घटना बताएं हमें। मैं तो घर से पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आई थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो 5-10 मिनट ही हुए थे कि वहां पे पुलिस वालों ने आके लड़कों को डिटेन करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आगे जा रही थी तो वहां पे तो कोई नजर नहीं आ रहा था कि कोई लड़का है आगे लड़की है, उस तरह से वो मार पिटाई कर रहे थे, लड़कों को मारे थे। कई मेरे साथ ही कुछ लड़के थे, उनको डंडे से मारा, हेलमेट पे भी कुछ लड़के अभी बाइक से उतर ही रहे थे तो उनको नहीं पता ये प्रोटेस्ट के हैं भी या नहीं, लेकिन उनको भी मारा और हमें लेके चले गए। कुछ नहीं देखा। ये देखो, आप मेरी शर्ट फाड़ी है। हाँ, ये देखो, ये जाहिर है कि खींचापाई हुई थी तभी ये फटा। मैंने तो घर से फाड़ के लाया नहीं ना। आपको महिलाएं थी कि पुरुष? दोनों थे ना, उनमें कोई महिला दिखी मुझे ना पुरुष। कांस्टेबल थी या डीएसपी थी, कोई थी पहले जो मेरे पास आई, लेकिन देखो मैं उसकी रैंक तो नहीं देखूंगी ना, इसको मैं धक्का देना, गाली देनी, नहीं देनी। देखो जब आपस में मार पिटाई होती है तो अब हम ये तो नहीं देखते कि अगला बंदा आवे मुझे धक्का दे, मुझे मार, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मैंने भी मारनी थी एक लात या कुछ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं, लेकिन उनने पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंटली अरेस्ट कर लिया है ना। हम प्रोटेस्टर्स को, हाँ, पुलिस वालों ने किया ना। वहां जाके हमें क्या किया, 29-30 थे कुछ, हम 3 बंदूकों बाहर भेजा कि इन्होंने किससे बात करनी न जाने क्या, और हमें वहां बिठा के रखा, धूप में बिठा के रखा, बैठे रहो बस 10 मिनट के बाद आपको छोड़ देंगे, 2 मिनट के बाद छोड़ देंगे। ड्रामा बना के रखा, हमें वहां रखा और इन लोगों को यहाँ रखा। न जाने क्या कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही। हमारी डिमांड क्या है? क्या हम आपसे कुछ प्रॉपर्टी मांग रहे हैं? क्या हम कोई नाजायज डिमांड रख रहे हैं? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं भाई एग्जाम करवाओ, जब मर्जी करवाओ, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो ये है कि आप टैक्स से मत करवाओ। क्या हम गलत डिमांड कर रहे हैं? क्या ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं है? या तो अगर हम गलत डिमांड कर रहे हैं तो आप लोग हम लोगों को अरेस्ट करो, अंदर रखो ना। अगर हम आपसे सही डिमांड कर रहे हैं तो हमारे साथ ये गलती क्यों होती है? हमें क्यों इस तरह से जलील किया जाता है? क्या हम चोर हैं? क्या हम मर्डर करके आए हैं यहाँ पर? हम लोग देखो, हर इंसान अपने आप में एक तूफान होता है। जब तक हम लड़कियां चुप है ना तो सब शांत है। मैं तो आज तक कभी प्रोटेस्ट में आई नहीं थी, लाइफ का पहला प्रोटेस्ट है और उसमें मुझे गिफ्ट ये मिला है। अब अगर मैं अपनी जगह पे सोचूं ये कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसका मैं क्या करूं, वो करूं, अगली बार मुझे विंकल भाई जहां भी प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाएं, रात के 2 बजे बुलाएं, 3 बजे बुलाएं, मैं अपनी माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी सबको लेकर आऊंगी, पूरी फैमिली को लेकर आऊंगी। मैं नहीं सोचूंगी कि मेरा पर्सनल बेनिफिट है इसमें या नहीं है, लेकिन अगर मुझे बेनिफिट मिलता नहीं मिलता मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मेरे साथी जो सारे लोग हैं जो मेहनती हैं वो यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करते हैं, किस लिए? पढ़ने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं जम्मू में, या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए? एक तो हम रात दिन पढ़े, एंड पे जाके जब एग्जाम की डेट आए हम प्रोटेस्ट करें कि भाई एग्जाम ये करवाओ वो करवाओ। देखो, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बस इतनी सी डिमांड रखती हूँ। मुझे नहीं पता आपका पर्सनल मैटर क्या है, एपटेक से आपको इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या आगे मैं कुछ ऐसा वैसा अल्फाज कह दूंगी जो कि मीडिया में मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं फिर कंट्रोल नहीं कर सकती अपने इमोशंस पे। मैं सिर्फ एलजी सर से इतना कहती हूँ कि अगर आपको इतना ही प्यार है, दामाद लगता है इसमें कोई आपका अपना या फिर देनी है, एपटेक में अगर कोई आपका दामाद लगता है या फिर आपने उनकी कोई बेटी ली है या दी है, वो आपका मसला है। लेकिन देखो, हम लोग जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, देखो आप अभी कहेंगे कि हाँ भाई 2, 2.5, 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते, ये कम क्यों है? इसका मतलब ये री एग्जाम गैंग है या कुछ? देखो, हम लोग वो हैं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं ताकि हमारी सिलेक्शन हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉर्म भर देते हैं, लक आजमा लेंगे, क्या पता मेरिट कम चले जाए तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिन रात पढ़ते हैं ये सोच के कि इस बार सिलेक्शन लेंगे। पंचायत का हुआ, कौन कहता है फेयर हुआ? फाइनेंस का हुआ, फेयर नहीं हुआ। सिर्फ इतना है कि कुछ हमें एविडेंसेस मिले जिसके बेस पे हमने आवाज उठाई। अब आगे एग्जाम फेयर होंगे नहीं होंगे, आगे क्या पता, ये ऐसा करे रिजल्ट जब निकाले रोल नंबर के अकॉर्डिंग निकाले, हमें पता ही ना चले कि कौन किसकी औलाद है भी किसी की औलाद है बगैर बाप का है कोई, हमें क्या पता, हमारे पास प्रूफ क्या होगा उस टाइम। लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि अगर आपको पोस्टें बेचनी होती है तो एडवर्टाइज क्यों करते हैं आप? हम लोगों को, आपको क्या पता हम फीस कहाँ से लाते हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरते हैं। मैं पर्सनली ट्यूशन करवा के पैसे कमाती हूँ, माँ बाप से कभी नहीं लिए, 15 साल हुए। आप क्या जानो कि कोई बच्चा कितना मेंटली टॉर्चर होता है? कौन बच्चा है जिसको माँ बाप सपोर्ट करते? कई होते जिनको नहीं करते, घर से दूर है वो पढ़ने के लिए, लेकिन कोई हमारे इमोशंस की कदर ही नहीं करता, कोई परवाह ही नहीं। आज सपोज
मैं मेंटली टॉर्चर होती हूँ, मैं सुसाइड करती हूँ, किसी को क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? जब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब इनके अपने, इनको देखो, इनके बच्चे तो पढ़ते हैं नहीं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरसी भंगी चरसी होते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, जब लगा पोस्ट निकली, सारे पैसे देके लग जाते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, ऊपर से खुद मेहनत करके पैसे जोड़ते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं, फिर पोस्टें बिक गई होती है। हम इंतजार करते हैं सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आता तो जिनका कोई बाप ही नहीं है, उनके 4-4 बच्चे वहां साथ में होते हैं, फिर कहते हैं कि इन ग्रुप स्टडी की। भाई मैंने भी ग्रुप स्टडी की, हमें पता हमारे फ्रेंड सर्कल में कितनी मेहनत करते हैं, कोई बच्चा लिस्ट में आया ही नहीं, और अगर आया भी तो .25 से रह जाता है या .10 से रह जाता है। मतलब देखो, मैं इतना सा कहती हूँ, अगर आपको इतना प्यार है, आपकी महबूबा है एपटेक, तो हम जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, हम लोगों को मंथली फंड दे दो, हमें टेंशन ही नहीं रहेगी ना, जॉब आज लगे या फिर 1 साल बाद लगे, मंथली अगर हमें मिलता रहेगा तो हम आराम से पढ़ के कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे अपनी जगह। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित शर्मा है। आपको भी डिटेन किया था? जी जी, आज हमारा यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर इन्होंने हमें नहीं करने दिया। वहाँ पे आपको मारा भी है? 144, हाँ, पेट में लगी हुई है मुझे, इन्होंने डंडे मारे हैं। तो हमारा पीसफुली एक प्रोटेस्ट चल रहा था, तो अचानक से हम लोग, हमारे पास गैदरिंग थोड़ी ज्यादा हुई, तो हमने सड़क की तरफ रवाना किया। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे आए और इन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम तो पीसफुली वहां थे। और इन्होंने क्या किया, देखो, बहन का इन्होंने क्या किया, शर्ट फाड़ दिया, और मुझे भी वहां लाठियां चलाई गई, और भी बड़े सारे लोगों को वहां पे मारा गया है, और आधे लोगों ने तो मेडिकल भी करवाया हुआ है अपना। तो कहने की बात यह है कि हम लोग प्रोटेस्ट करने इसलिए आए थे क्योंकि सर, अभी इन्होंने देखो कैलेंडर निकाला हुआ है, तो मतलब कैलेंडर को लेके अब हम लोग आए थे कि भाई कैलेंडर क्यों आया, और जजमेंट अभी हमारी कोर्ट में रिजर्व है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये कोर्ट से भी सुप्रीम है, इनके पास बहुत पावर है, ये कहना चाहते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे बेवकूफ है। वहां देख लीजिए आप, कितने सारे बच्चे आज हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, और श्रीनगर में भी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मतलब कहने की बात ये है कि मेहनत मत करो, पैसा दो और नौकरी लो, क्योंकि नौकरियों का यहाँ व्यापार यहाँ शुरू हो चुका है, और हमें सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया अभी तक कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों सड़कों पे हो। एलजी साहब से हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया यहाँ पे कि भाई आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है। अभी ये हमारा कम से कम भी 10वां-12वां प्रोटेस्ट था, तो अभी तक आज भी देखा आपने हमें, मतलब कितना इन्होंने डिटेन किया गया और कितना अन्याय हमारे साथ यहाँ पे किया गया। अच्छा, आपको ये चोट कैसे लगी? ये सर, जब हम अपना एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे डोगरा चौक के अंदर, तो वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज की। लाठीचार्ज करने के बाद हॉस्पिटलाइज हुआ मैं 2-3 घंटे, वहाँ से अप टू डेट फिर वापस आया। इसलिए कि अपना जो ये प्रोटेस्ट है, इसको एक बढ़ाया जाए, आगे लिया जाए, जब तक ना सरकार इसके बारे में कुछ सोचे। तो हमारा यही कहना है सरकार से कि अगर एपटैप कंपनी आपने लाई है तो इसको वापस करिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। जब एक कोई चोर होता है ना, तो चोर को अपने घर में क्यों लाया आपने? चोर, हम ये कह रहे हैं कि चोर को भगा दो घर से। तो अगर हम चोर को घर से भगाने का कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि नौजवान के ऊपर, यूथ के ऊपर लाठीचार्ज करो। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। आपको भी डिटेन किया था? जी सर। सर, जब मैं, विंकल या और जितने मेरे भाई हैं जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, सुबह जब हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की कि आप हमें बताओ, इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त क्यों नहीं है? यहाँ पे प्रेस क्लब में 144 इम्पोज है। पता नहीं कब का आर्डर निकाला, हमें नहीं दिखाया गया। हमने कहा लीगली आप हमें आर्डर शो कीजिए। प्रेस क्लब में तो थे ही नहीं। हाँ, वही बात करने जा रहा हूँ। जब मैंने उनको बात की, डीसी साहब से बात की, वहाँ पे उनका पीए था या जो भी था उस समय, अवनी लवासा जी ने फोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप लोकेशन बताइए, कौन सा एरिया रिस्ट्रिक्टेड है जहाँ पे हम असेंबल नहीं हो सकते, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके तहत हम असेंबल कहीं भी हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। तो भाई जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी जगह आपने रिस्ट्रिक्टेड रखी है जहाँ पे 24 घंटे 144 इम्पोज है, या पूरी उम्र भर के लिए रखा है? वो प्रेस क्लब बना दिया आपने, जहाँ पे हमेशा लोग गैदर होते हैं। उसके बाद उनका कहना ये है कि नहीं जी, आपने हमसे परमिशन नहीं ली। मैंने कहा मैम, आप हमें बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ ये मेंशन है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कहाँ पे मेंशन है कि आपको प्रोटेस्ट की परमिशन लेनी चाहिए? इसका भी कोई आंसर नहीं आया। उसके बाद कंसर्न एसडीपीओ तो वहां नहीं आई। हम पीसफुली उस चौराहे के अंदर जो गोल चक्कर, जहां पे हर कोई प्रोटेस्ट के लिए खड़ा होता है, हम सारे वहीं पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपना
अपनी ग्रेवेंसेस को एड्रेस कर रहे थे टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो देखें भाई पीसफुली कर रहे थे, राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपके बंदे खुद ही आते हैं अंदर आके, हमारे जो लीडिंग नेता है उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए, हम बाहर जाएंगे तो हमारे पीछे अगर भीड़ है तो वो हमारे साथ निकलेगी। बाहर क्यों जाना है? डिटेन होने के लिए। आप डिटेन कर रहे हो अंडर व्हाट कैपेसिटी? आप किस कैपेसिटी के अंदर? अगर वो कंसर्न एसडीपीओ है या कंसर्न एसएसपी है, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, लीगली जवाब चाहिए कि आपने किस कैपेसिटी में बच्चों को डिटेन किया। ये लीगल वे है, ये लीगल वे है। लाठीचार्ज बाद की बात है। अगर हमने उनको एब्स्ट्रैक्ट किया तो देखो, एक चीज होती है कि अगर हमने इंटेंशनली कोई ऑफेंस किया तो हम डिटेन फिर किया जा सकता है, लेकिन जब हमने उनको एब्स्ट्रैक्ट किया ही नहीं तो आप हमें क्यों पहले से ही, जब हम पीसफुली बैठे हैं, आप बाहर लेके आ रहे हो? बाहर लेने के बाद सारी गलती पुलिस की है। देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूं, पहले बुलाया गया मेरे को, विंकल को, अतुल को, जो हमारे मतलब जो भी लीड कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको बाहर लाया गया। बाहर लाया गया तो हमारे साथ लड़के बाहर आए। बाहर आए तो हमें गाड़ी दिखा दी गई, भाई चढ़ो गाड़ी में, ट्रेन करते हैं आपको। तो लड़के बाहर आ गए, और बाहर आने के बावजूद मैं एक चेतावनी देता हूं। मेरा ये यहाँ के कंसर्न एसएसपी जो यहाँ चंदन कोहली साहब हैं, उनसे ये कहना है कि अगर किसी बच्चे को इंटेंशनली बाहर ला के आप बोल रहे हो कि 144 इम्पोज है, कल किसी पे पर्चा किए या कुछ किया, हम तो रिलीज हो गए, हमारे ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं है। मैंने एसपी से बात की वहां पे, मैंने कहा कि आपने किस कैपेसिटी में हमें यहाँ डिटेन रखा है? उन्होंने कहा कि ये कंडीशन है, इसलिए हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखा है। ठीक है, रखा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हो, आपने 30 या 40 बंदों को वहां डिटेन रखा है, लेकिन आप हमें बताइए ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर नहीं है इनके पास, उसको भी छोड़िए। आपने, अगर हमने इंटेंशनली किया ही नहीं तो आप इंटेंशनली कर रहे हो। जब उन लीडर को जो पीसफुली बैठे हैं उनको लेके आओगे तो भैया यंग ब्लड है, नहीं इनके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती है ना। मैं वही कहता हूं कि अंडर व्हाट कैपेसिटी कंसर्न एसडीपीओ है या कंसर्न एसएसपी है या कंसर्न एसएचओ है, कि किस कैपेसिटी के अंदर आपने बच्चों को डिटेन किया? इसका जवाब मुझे चाहिए एलजी प्रशासन से और कंसर्न एसएसपी से। अगर 144 इम्पोज था, हमने जब आपको लीगली पूछा सुबह फोन करके कि आप हमें बताइए कि अगर आपने 144 इम्पोज किया है, कौन सा एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, आपने इसका आंसर क्यों नहीं दिया? जब हम वहां बैठे उसके बाद आप बोल रहे हो आपके आ रहे हैं, हाँ जी 144 इम्पोज है, मतलब गुंडा राज है क्या? आप गुंडागर्दी कर रहे हैं ये, कि आप कह रहे हैं कि यहाँ 144 इम्पोज है, और लेडीजों को मेल कांस्टेबल उनके कपड़े तक फाड़ देते हैं। किस कैपेसिटी में? किस कैपेसिटी में? क्या ये डेमोक्रेटिक देश है? आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, और आप उस प्रोटेस्ट को, जब हम पीसफुली बैठे हुए हैं, आप उनको उठा के गाड़ी में डाल के डिटेन कर रहे हो शाम को 5 बजे तक, जब तक आपसे क्वेश्चनिंग नहीं की। मैं उन कांस्टेबल से वहां पे बात कर रहा था, मैंने कहा इनसे क्या बात करनी, आप कंसर्न एसडीपीओ को बुलाइए, हम बात करेंगे। यहाँ पे भी सारे एसआई लाए हैं इन्होंने। मैं कहता हूँ चंदन कोहली साहब को, आप आइए यहाँ पे सारे स्कॉलर्स हैं, कोई अनपढ़ जनता नहीं बैठी है, ये पढ़े लिखी यूथ है, और ये आने वाला भविष्य है हिंदुस्तान का। आप हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हो, आप सिर्फ जम्मू कश्मीर को कमजोर नहीं कर रहे हो। एक ब्लैकलिस्ट कंपनी के लिए, हाँ, एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को फेवर करने के चक्कर में आप पीएचडी स्कॉलर्स को रोड पे ला रहे हो, उनको नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, उन लोगों को कर रहे हो जो स्कैमर हैं और जो क्रिमिनल हैं, उनको आप अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो। वो कल क्या करेंगे? यही हालत जो आज की, मैं आपको लीगली बोल रहा हूं कि लीगली इनका क्या बनता था, इनको हमें ऑर्डर दिखाना था कि 144 इम्पोज कहां पे है और आप कहां बैठ सकते हो। अभी भी ये नहीं बता रहे हैं कि कहां पे 144 इम्पोज है, हमें बोल रहे हैं कि आप डिस्पर्स हो जाओ। हमें समझ नहीं आती कि 144 लगाई ही क्यों है। लगाई ही क्यों है? आपको भी डिटेन किया था सतवीर जी? यस, आज सुबह से मैं इनके साथ ही हूँ, और ये लड़की है। मुझे अफसोस इस चीज का हो रहा था, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और वुमेन्स डे के दिन पर इस लड़की को हमारे साथ रहना पड़ा। 30-40 लड़के थे, अकेली यही लड़की थी हमारे साथ। इसने वहां पे ये बताया कि इसको किसी कांस्टेबल ने इसकी जेब फाड़ दी, मतलब देखा ही नहीं जा रहा था। उनको शायद ये भी नहीं दिख रहा था कि औरत है या फीमेल है, मेल है, कुछ नहीं देख रहे थे, और उन्होंने लाठियां बांधना शुरू कर दी। सुबह से लेके ये सारे लड़के जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये सारे हम अरेस्ट थे, और कुछ लोगों को लाया गया, और लास्ट तक वो छोड़ नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ कर रहे थे, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट। मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, सतीश जी को काटना है, सॉरी।
अब देखिए, जब लास्ट में उनको पूछा गया, जब लास्ट में पूछा गया कि कोई एफआईआर लॉज है, कोई एफआईआर लॉज है, कहा नहीं। तो मैंने कहा किस कैपेसिटी में आपने डिटेन करके रखा है सुबह से, किस कैपेसिटी में रखा है? ये जवाब नहीं था, हम 10 मिनट में छोड़ रहे हैं, फिर हमें रिलीज किया। अब बताइए आप। जब जेकेपीएसआई की लिस्ट क्रैश की गई थी ना, तो मेरा उससे पहले ऐसा था पर्सपेक्टिव कि मैं ऐसा सोची थी कोई भी लीडर अच्छा नहीं होता, सारे के सारे ऐसे ही होते खाने पीने वाले। तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, मनोज सिन्हा जी जो है ये सबसे अलग हैं। मतलब इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि लिस्ट क्रैश की है ना बाहर आने के बाद। लेकिन अब ये सब देख के ना मुझे लगा कि कितना घटिया सोची थी मैं, मतलब इतनी जल्दी मैंने जज कर लिया उनको। अब मैं ना इतना ही कहती हूँ कि देखो सर, आप इतना ही कर सकते हो कि एक ऑर्डर निकालना कि भाई ये एप्टेक कंपनी एग्जाम नहीं लेगी, बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए ना हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मान क्यों नहीं जाते? है क्या इतना बड़ा रीजन? इसका मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, तभी। वरना तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। एक सेकंड का काम है ट्वीट करना कि क्रैश कर दिया था बाहर, वो बोला था, 1 सेकंड लगा था ना। आज भी कह सकते हो एप्टेक नहीं करवाएगी एग्जाम, बात ही खत्म। लेकिन नहीं करेगी, इसका मतलब इतना बड़ा क्या कहते हैं खोखा लेके रखा है ना, तो जवाब देने में बहुत मुश्किल होती है। देखिए, बहन ने खोखे की बात की, खोखा समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं। खोखा समझ आ गया सबको। तो ये खोखा एक नहीं है, ये बड़े खोखे हैं। ये पेटियों वाला काम नहीं हो रहा आजकल, ये खोखे का काम हो रहा है। और यहाँ पे पहले मतलब बंद नहीं हुआ अभी तक? पहले तो चलो होता ही था, अब नहीं बंद हो रहा है? ये 2014 के बाद जो आजादी हमने दिलाई ना, हमें ये नहीं पता आजादी स्कैमर्स को मिली है, आजादी घोटाला करने वालों को मिली है। कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लखनपुर में देखिए कोई बोर्ड लगा होगा शायद, कि जो भी घोटालेबाज कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जितनी बड़ी धांधली करनी है वो जम्मू कश्मीर में आके इन्वेस्ट करें। चलो, और अंत में मुझे ये बताओ कि आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों के साथ इंसाफ हो और ईमानदार बच्चे लगे, पढ़े लिखे बच्चे लगे। अगर ये जो इल्जाम ये बच्चे लगा रहे हैं अगर वो सच है, वो लोग जब अफसर लगेंगे सबसे पहले वो क्या करेंगे? आप तो आने वाले वक्त के लिए बड़ी करप्शन तैयार कर रहे हो, गरीब की तो सुनवाई नहीं रहेगी। अगर ये जैसा कह रहे हैं ऐसा इतना पैसा दिया हुआ है, कल को वो पहले पैसा पूरा करेंगे। और जिसको पैसे की लत लग गई, वो पैसे की लत मरते दम तक नहीं छूटती। और हमारी स्टेट को आपने धांधली का अड्डा, करप्शन का अड्डा बना दिया है। मनोज सिन्हा साहब, आपका 1 मिनट का काम है, कहा तो आपने भी था कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन। अगर मसला सब जुडिश है, जजमेंट आने को है, बौखलाहट क्यों है, कैलेंडर क्यों आ गया? तो ये प्रदर्शन इसलिए हुआ कि कैलेंडर जो था वो जारी किया गया जेके एसएसबी की तरफ से, और उसमें जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है वो एप्टेक है। और इसमें कुछ चीजें प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि पुलिस ने शायद ये कहा कि आपने 144 धारा को वायलेट किया है, लेकिन जहां पर 144 धारा लगाई क्यों है, पहला सवाल तो ये। और दूसरा, जिस जगह ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उस स्पॉट के ऊपर, उस जगह के ऊपर तो कोई धारा 144 नहीं। तीसरा, प्रोटेस्ट करते हुए ये लोग रोड पर नहीं निकले थे, पुलिस सोए अंदर गई, थानेदार साहब अंदर गए और इन बच्चों को वहां पर डिटेन करने के लिए वहां से लेकर गए, गाड़ी में बिठाया। उसके बाद बच्चे रोड के ऊपर आए और फिर लाठीचार्ज, लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार किस लिए? क्या इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये कार्रवाई की है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, या फिर एप्टेक के लिए सारी चीजें जो है वो वायलेट करने के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।